धुंधली शाम के बीच जंगल की स्याही जैसी गहराइयों में एक विशाल छाया मंडरा रही थी। राजकुमारी चंद्रकला अपने अद्वितीय सौंदर्य और गरिमा के लिए प्रसिद्ध जंगल के रास्ते अपने महल की ओर जा रही थी। अचानक आकाश में एक गर्जना गूंजी और धरती कांप उठी। उसकी आंखों के सामने एक भयानक आकृति उभरी, दैत्य दंभी कासर। अपने विशाल हाथों से दैत्य ने चंद्रकला को रथ से खींच लिया और हवा में उड़ा ले गया। उसके पहरेदार कुछ कर न सके। चंद्रकला का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों में डर के साए गहरे हो गए थे। दैत्य ने उसे अपनी गुफा में कैद कर लिया। चंद्रकला, जो अब दैत्य की गुफा में बंद थी, आंसू बहा रही थी। दैत्य ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में लालच और अधिकार की चमक थी। तुम्हारे रूप ने मुझे मोहित कर लिया है, दैत्य ने गरजते हुए कहा। मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं चाहता, मैं तुम्हारी सहमति से तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। या तो तुम मेरी हो जाओगी या फिर इस गुफा में सड़ती रहोगी। चंद्रकला ने आंसू पोंछे और साहस जुटाकर दैत्य को जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ रहने से पहले मरना पसंद करूंगी। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम मुझे उठा लाए हो तो मैं तुम्हारी हो गई। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरा पति लखन मुझे ढूंढेगा और तुम्हें सजा देगा। दैत्य दंभी कासर ने ठाका लगाया। उसकी हंसी गुफा की दीवारों से टकराकर लौट आई। तुम्हारा पति? उसने हंसते हुए कहा। कोई भी इस गुफा तक नहीं पहुंच सकता। यह 7 तालों से बंद है और जो भी यहां तक आने की कोशिश करेगा वह पत्थर का बन जाएगा। चंद्रकला का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी आंखों में आंसू रोकते हुए फिर से कहा, मैं अपने पति पर विश्वास करती हूं। वह मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे देगा। दैत्य ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए गुफा के गहरे अंधकार में विलीन हो गया, लेकिन उसकी हंसी की गूंज अब भी गुफा में तैर रही थी। महल के द्वार पर लखन खड़ा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी। सूरज डूब चुका था, लेकिन चंद्रकला अब तक वापस नहीं आई थी। तभी उसकी भाभी हाँफती हुई महल में दाखिल हुई। उसकी आंखों में डर और पीड़ा थी। उसने लखन को बताया कि एक भयानक दैत्य चंद्रकला को उठाकर ले गया। लखन की आंखों में गुस्सा और भय उभर आया। मैं चंद्रकला को खोज निकालूंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े, उसने ठान लिया। बिना देर किए लखन अपनी तलवार उठाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। वह कई दिनों तक जंगलों में भटकता रहा, हर गुफा, हर कोना छान मारा, लेकिन चंद्रकला का कोई सुराग नहीं मिला। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उसके दिल में अपने प्रेम के लिए अडिग विश्वास था। उसे एक दिन भी चैन नहीं आया। कई दिनों की थकान के बाद लखन ने एक कुटिया देखी। वहां एक साधु बाबा ध्यान में लीन थे। लखन ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा बताई। साधु बाबा ने उसकी व्यथा सुनकर आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, बेटा, तुम जिस राक्षस की बात कर रहे हो वह दैत्य दंभी कासर है। उसने न जाने कितने लोगों को अपने कैद में लिया है और आज तक कोई उसे पराजित नहीं कर सका। जिसने भी उससे लड़ने की कोशिश की वह पत्थर का बन गया। साधु बाबा की बातें सुनकर लखन के मन में एक क्षण के लिए भय आया, लेकिन फिर उसने साहस जुटाया और साधु बाबा से कहा, बाबा, चाहे जो भी हो, मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। साधु बाबा ने लखन की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा। उन्होंने उसे एक विशेष तलवार दी और कहा, यह तलवार सच्चे प्रेम और साहस के लिए है। इसका प्रयोग केवल तभी करना जब तुम्हारे पास कोई और उपाय न हो। याद रखना, दैत्य को हराने के लिए केवल ताकत नहीं बल्कि दिल की सच्चाई चाहिए। लखन ने साधु बाबा का आशीर्वाद लिया और गुफा की ओर बढ़ चला। जंगल अब और भी घना और डरावना हो गया था, लेकिन लखन के कदम नहीं रुके। वह अंततः उस गुफा तक पहुंच गया जहां से दैत्य ने चंद्रकला को उठाया था। गुफा के बाहर 7 भारी ताले लगे थे, जिन्हें देखकर कोई भी कांप उठे, पर लखन की आंखों में सिर्फ चंद्रकला को पाने का दृढ़ संकल्प था। लखन ने साधु बाबा की दी हुई तलवार से 7 तालों को काटा और गुफा के भीतर प्रवेश किया। गुफा का वातावरण ठंडा और खौफनाक था। हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक लखन ने गुफा के गहरे कोने में चंद्रकला को देखा। उसकी आंखें बंद थीं और वह बेहोश पड़ी थी। लखन ने दौड़कर उसे उठाने की कोशिश की, तभी गुफा की छत से एक भयानक गर्जना सुनाई दी।
तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई लखन। दैत्य दंभिकासुर की भारी आवाज गूंज उठी। दैत्य की विशाल काया गुफा के अंधेरे में से प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें जल रही थीं। तुम अपनी मौत के लिए यहां आए हो, अब कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। लखन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और दैत्य पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। दैत्य ने भी अपनी पूरी ताकत से हमला किया। दोनों के बीच भयानक संघर्ष शुरू हो गया। गुफा की दीवारें हिलने लगी। लखन ने हर वार का जवाब दिया, लेकिन दैत्य की ताकत के आगे वह कमजोर पड़ता जा रहा था। जब लखन ने देखा कि उसकी साधारण तलवार बेअसर हो रही है, उसने साधु बाबा की दी हुई तलवार निकाली। उसकी आंखों में चंद्रकला की छवि तैर गई। वह जानता था कि यही उसका अंतिम मौका है। उसने पूरी ताकत से तलवार उठाई और दैत्य पर वार कर दिया। तलवार की चमक इतनी तेज थी कि दैत्य की चीख गूंज उठी। कुछ ही पलों में दैत्य धरती पर गिर पड़ा और पत्थर का बन गया। लखन थका हुआ था, पर उसने चंद्रकला को उठाया। उसकी आंखें खुली और उसकी आंखों में आंसू भर आए। लखन, उसने धीरे से कहा, तुम आ गए। लखन ने उसे गले लगा लिया। गुफा की दीवारों से अब कोई गर्जना नहीं आ रही थी। दोनों ने गुफा से बाहर कदम रखा। सूरज की किरणें उनकी आंखों में नई उम्मीद लेकर आईं।